वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो टोटली फ्यूचर ओरिएंटेड है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये दोनों स्टॉक के आउटकम हमें लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, या हम कह सकते हैं फ्यूचर में ये हमें डबल स्पीड से 2x या उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाकर दे सकते हैं। क्योंकि हम जब भी बिजनेस को देखते हैं इनके, तो ये फ्यूचर में हमें बहुत अच्छा जो बिजनेस है ये इनका देखने को मिल रहा है। मे बी अभी ये चलती ट्रेन ना हो, लेकिन फ्यूचर में ये रॉकेट बनने की कैपेसिटी डेफिनेटली रखते हैं। तो जेन्युइनली जो भी इन्वेस्टर है या स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि हम चलती ट्रेन में कूदे। वो देखते हैं कि हम जो स्टॉक अभी जो है भाग रहा है, बस हम इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो रेलवे के जितने स्टॉक थे गाइस, आपने देखे ही है कि अभी वो एकदम ऐसी चलती ट्रेन है और मैक्सिमम लोग उसमें इन्वेस्ट करने को अभी एंटर हुए हैं। अगर रेलवे के हम देखें तो आरवीएनएल अभी फिलहाल 60 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो स्टॉक के 20, 25 या 35 मैं कहूँगी मैक्सिमम रेंज में चल रहा था। अब डबल स्पीड में तुरंत उसने कुछ ही दिनों में अपने जो है प्रॉफिट बना लिया है। अब जिन्होंने उसको पहले से होल्ड किया होगा उनकी तो चांदी हो गई डेफिनेटली। अब चलती ट्रेन में जो बैठेगा, यानी 60 पे जो लोग खरीदेंगे अब इसको, तो ये लोगों को जब प्रॉफिट बुकिंग होगा तो डेफिनेटली बहुत अफसोस होगा, क्योंकि हमेशा तो स्टॉक ग्रो नहीं करेगा, प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली होने वाली है। तो अब ये जो रेलवे के स्टॉक्स है, इसमें बेनिफिट किसका हुआ? जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा था, वो लोगों को इसमें अच्छा खासा हमें जो है बेनिफिट देखने को मिला। तो इस पर्पस से मैंने ये दो स्टॉक यहाँ पे ढूंढे हैं जो कि आज आप एंटर करेंगे, लेकिन आने वाले समय में वो डेफिनेटली आपको डबल टिबल के रिटर्न्स बनाकर देंगे, और उस वक्त आपको समझ आएगा कि आपने अभी इन्वेस्ट कर कितना सही डिसीजन लिया है। तो इस लिस्ट में गाइस हमारा जो पहला स्टॉक है वो है टाटा पावर। अब टाटा पावर जो है, आप सब जानते ही है कि टाटा पावर ये जो कंपनी है ये करीबन 103 इयर्स पुरानी है, यानी ये फाउंडेड हुई थी 1990 में। अब ये कंपनी जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर एंड नेचुरल गैसेस में इसके प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। और इसकी अगर हम सर्विसेज की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल गैसेस एक्सप्लोटेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशंस में भी ये हमें देखने को मिलती है। ये जब टाटा पावर जो है, ये फर्म स्टार्ट जब हुई थी कंपनी, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी के नाम से स्टार्ट हुई थी, और फिर वो धीरे धीरे ग्रो होते होते आज हमें ये जो कंपनी है काफ़ी बड़ी और अच्छी देखने को मिल रही है। 70 करोड़ के आसपास इसका जो है मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। टाटा पावर अगर हम कहें कि सिर्फ इंडिया में इसका काम नहीं है, तो इंडिया के अलावा भी इसके पावर स्टेशंस हैं, जैसे कि सिंगापुर में, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और भूटान में भी हमें टाटा पावर्स देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम इंडिया में कितने ऑपरेशन बेस्ड है, तो 35 लोकेशंस पे हमें इनके जो पावर स्टेशन से देखने को मिलते हैं। अब टाटा पावर जो है, अगर हम यहाँ पे इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी निकाले तो आप देख सकते हैं एक लंबे समय तक ये 100 रुपीज़ के अंदर ही हमें देखने को मिलता था, और 2016 में जो है ये टाटा पावर में अच्छी खासी हमें जो है ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि 2016 के बाद ही टाटा पावर ने एंटर किया है रिन्यूएबल एनर्जी के मार्केट में। क्योंकि 2016 में टाटा पावर ने एक्विजिशन किया था वेलस्पन रिन्यूएबल कंपनी का, और वो जो
इनका एक्विजिशन था ये 1.3 बिलियन डॉलर का था गाइस। और इसके बाद ही टाटा पावर ने रिन्यूएबल एनर्जी में एंटर किया, और रिन्यूएबल एनर्जी का जो फ्यूचर है ये हमें डेफिनेटली फैंटास्टिक देखने को मिल रहा है। फ्यूचर में हम कह सकते हैं कि टाटा पावर का जो ये डिसीजन है ये फायदेमंद साबित होगा। अभी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, आज की भी बात करें तो टाटा पावर का परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं देखने को मिला। एक महीने में हमें बेटर अप एंड डाउन्स देखने को डेफिनेटली मिले, लेकिन मैक्सिमम अगर हम इसकी बात कर भी ले तो इतना कुछ खास 6 महीने में भी इसका परफॉर्मेंस देखने को हमें नहीं मिल रहा है। बट गाइज ये चलती ट्रेन फिलहाल नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि ये फ्यूचर में अच्छा नहीं करेगा। टाटा पावर ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, रिन्यूएबल एनर्जी के चलते ये स्टॉक में आगे बहुत अच्छा फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा। तो आज ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो कल के लिए ये अभी के अभी तो आपको रिटर्न्स बनाकर नहीं देने वाला। जैसे कि हमने देखा है कि 5 साल मिनिमम अगर आप होल्ड कर भी लेते हो तो 135% के रिटर्न्स हमें यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। तो आज भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो अगले 5 सालों के लिए करना, वरना अगर शॉर्ट टर्म का आपका विजन है तो फिर ये स्टॉक आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ज़ेन टेक्नोलॉजी। ज़ेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये हमारा सेकेंड स्टॉक है। इसका भी स्टॉक प्राइस आप देख सकते हो 200 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। ये 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ज़ेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये जो है डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है जो ट्रेनिंग सॉल्यूशंस है, कॉम्बो ट्रेनिंग सॉल्यूशंस, वो ये मैन्युफैक्चर, डिज़ाइन और डेवलप करती है। और ये जो वो करती है ये डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए करती है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। यानी ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, दुनिया भर में डिफेंस और सिक्योरिटी की जो भी डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग की काम है ये ज़ेन टेक्नोलॉजी के हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसका परफॉर्मेंस अभी देखें, अगर आप यहाँ पे इसका अगर परफॉर्मेंस 1 साल का भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं माइनस में रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे। हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज इसका जो परफॉर्मेंस है ये हमें अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 5 सालों में 84% के रिटर्न से और 5 साल होल्ड करने के बाद ये कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इस पर से मैं ये बार बार आपको इसीलिए नोटिस करा रही हूँ कि आपको मैक्सिमम पीरियड के लिए होल्ड करना होता है। शॉर्ट टर्म में आपको किसी कंपनी में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। आप यहाँ देख सकते हैं 6 मंथ में भी बेटर हमें 16% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लास्ट 1 मंथ में हम निगेटिव में ही ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अभी का इसका परफॉर्मेंस अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, बट इसका जो बिजनेस है गाइज वो कंप्लीटली फ्यूचर ओरिएंटेड हमें देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छा है, शॉर्ट टर्म का आपका विजन है तो इससे दूर ही रहना बेटर है। अब इसका जो अगर हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले तो फ्यूचर ओरिएंटेड में हमें यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो कि लॉजिस्टिक और ड्रोन, ये दोनों सेक्टर्स में इसका फ्यूचर हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन एंड एंटी ड्रोन सिस्टम, ये 2 ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है जो फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकती हैं। और दोनों सेक्टर जो है ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। अब इसके साथ भी यही दिक्कत है जो रेलवे के स्टॉक्स के साथ थी, जैसे कि रेलवे के स्टॉक्स जो है RVNL देख लो या IRFC देख लो या फिर आरकॉन देख लो, ये सारे स्टॉक्स भी अच्छे ही थे, बट इनमें भी प्रॉब्लम ये थी कि बजट की। और जैसे ही रेलवे को मेगा बजट ग्रांट हुआ वैसे ही ये स्टॉक में अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली। ये पहले से तो भागे नहीं थे, जो सडन भागे हैं अब रॉकेट की तरह। तो डेफिनेटली ये जो ज़ेन टेक्नोलॉजी है इसके साथ भी यही दिक्कत है कि ये भी स्टॉक अच्छे है, कर अच्छा रही है, फ्यूचर ड्रोन में और लॉजिस्टिक में अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी इनके पास बजट का इशू हो रहा है जो कि जैसे ही ग्रांट इनको भी होगा ये स्टॉक भी रॉकेट की तरह हमें भागता हुआ दिखेगा। तो गाइस आज जो 2 स्टॉक हमने बात की है
वो एक पहला टाटा पावर है। अब टाटा पावर भी हम कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का जो फ्यूचर है ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और सेकंड जेन है, तो जेन टेक्नोलॉजी भी ड्रोन और लॉजिस्टिक में हमें बहुत बढ़िया फ्यूचर देखने को इसका भी मिल रहा है। बट इसमें थोड़ा दिक्कत ये है कि इनको भी बजट का इशू है, ये अच्छा भागेगा। टाटा पावर में ऐसा कोई इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये दोनों भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है। ये 200 के स्टॉक कब 600 में चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, कि हो सकता है 1-1.5 साल आपको वेट करना पड़े, बट उसके बाद ये कभी भी हम कह सकते कभी भी ये बहुत ही रॉकेट की तरह भागेंगे। तो ये 2 स्टॉक है गाइस जो कि रेलवे के स्टॉक्स जैसे ही है, जैसे ही बजट ग्रांट हुआ वो रॉकेट की तरह भागे, वैसे ही ये फ्यूचर में हमें रॉकेट बनते हुए दिख सकते हैं। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।